जय हिंद। स्टडी एंड लर्निंग वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज के यूपी ट्रिपल एससी पेट के क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेजर ट्राइब्स ऑफ इंडिया, भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में। तो इस वीडियो में हम कुछ जनजातियों से जुड़े हुए प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देर न करते हुए हम बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। इससे पहले हम आप सभी से चाहेंगे कि आप सभी लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि परीक्षा में बार बार देखने को मिल रहा है कि जनजातियों से कुछ न कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और एक एक प्रश्नों को नोट करते जाइए, जिससे आप सभी को परीक्षा में सहायता मिल सके और आप सभी ये जो क्वेश्चंस रहे हैं, जो क्वेश्चन आपके सामने पड़े जनजातियों से जुड़े, उसको आप सॉल्व कर सके। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ये रहा स्क्रीन पर। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजाति समूह पाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में मंगोलायड के साथ में जाएगा, जो उत्तर पूर्वी राज्य में पाया जाता है। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में पाया जाता है। अब मंगोलायड की बात करें तो ये जो प्रजातियां होती हैं इनके ये ज्यादातर ये तिब्बती, सरमी, श्यामी एवं चीनी परिवार की भाषा बोलते हैं। ये खाद्य संग्राहक, शिकारी, कृषक एवं बुनकर होते हैं। और आपको पूर्वोत्तर क्षेत्रों की जनजातियों के बारे में हम थोड़ा सा बता दें कि यहाँ पर जो सिक्किम में पाया जाता है, लेप्चा, अरुणाचल प्रदेश में अप्तनी, भीरी और डफला, वो मिमसी पाई जाती हैं। असम, मणिपुर के सीमावर्ती क्षेत्र में हमर जनजातियां तथा नागालैंड व पूर्वी असम में नागा जनजाति पाई जाती है। मणिपुर और त्रिपुरा में कुकी जनजातियां पाई जाती हैं। ये सब जो जनजातियां हैं यह मंगोलायड प्रजाति के अंतर्गत पाई जाती हैं। तो आप एक चीज को ध्यान दीजिएगा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र मतलब कि असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम की जनजातियां जो होती हैं, जो दार्जिलिंग और सिक्किम की जनजातियां जो होती हैं, यह मंगोलायड प्रजाति के अंतर्गत आती हैं। तो अगर ऐसा कोई प्रश्न आपके सामने आए तो उसको आप तुरंत मंगोलायड सिलेक्ट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति से संबंधित है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति से जो संबंधित जनजाति है वह है संथाल। तो जो संथाल जनजाति पाई जाती है वह प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति की होती है। मध्य क्षेत्र में जैसे कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी आंध्र प्रदेश की जनजातियां जो होती हैं यह भी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड से संबंधित होती हैं। इन जनजातियों में गोंड, बैगा, मारिया, अबुझमारिया ये सभी जो पाए जाते हैं यह प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड के अंतर्गत आते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड में जो संथाल जनजाति पाई जाती है, संथाल के बारे में आपको बता दें, संथाल जो है झारखंड की प्रमुख जनजाति है और यह बंगाल, उड़ीसा, असम राज्यों में भी पाई जाती है। झारखंड के मुख्यतः जो है संथाल परगना, रांची, सिंहभूमि, हजारीबाग, धनबाद आदि जिलों में ये जनजाति रहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो जो द्रविड़ियन प्रजाति पाई जाती है वह पाई जाती है दक्षिण भारत में। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही होगा। दक्षिण भारत में, दक्षिणी क्षेत्र में जो है द्रविड़ियन प्रजाति पाई जाती है, जिसमें क्या आता है दक्षिण क्षेत्र में आप आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल की जो जनजातियां होती हैं वह क्या होती हैं कि द्रविड़ियन प्रजाति की जनजातियां होती हैं, जिसे द्रविड़ भाषा परिवार भी कहा जाता है। ये जो होते हैं निग्रिटो प्रजाति से भी संबंधित होती हैं। तो आप सभी के सामने अगर ऐसे कोई प्रश्न आते हैं तो आप उनको सिलेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में जो एकमात्र मानवाभ कपि पाया जाता है वह है ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। असम का श्वेत भौं गिबन जो है एकमात्र मानवाभ कपि पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो अभी तक जो भारत में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है वह राज्य है हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मनाती है? तो आपको बता दें कि थारू जनजाति जो होती है दीपावली को शोक के रूप में शोक का त्योहार मानती है। ये जो जनजाति है नैनीताल, उत्तराखंड के नैनीताल से लेकर गोरखपुर एवं तराई क्षेत्र में रहती है तथा यह जो होता है इसकी वंशज की बात की जाती है तो ये किरात वंश की है। इसमें संयुक्त परिवार की प्रथा होती है। थारू जनजाति में कई परिवार तो ऐसे भी होते हैं इनमें जिनके सदस्यों की संख्या 500 तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? तो बहुपति विवाह की प्रथा को जो मानता है वह जनजाति है टोडा। टोडा जनजाति जो है बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है। टोडा जो है तमिलनाडु की नीलगिरी व ऊटमंडक पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति है। नीलगिरी व ऊटक मंडक पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति है। इसका संबंध जो है भूमध्य सागरीय प्रजाति से है। यह प्रजाति जो इसकी पूछी जाए तो भूमध्य सागरीय प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो सरहुल त्योहार जो जनजाति मनाती है वह है उरांव जो है झारखंड की प्रमुख जनजाति है। यह प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति से है। ये कुरुख भाषा बोलते हैं। इनका जो व्यवसाय होता है शिकार, मछली मारना व कृषि इनका मुख्य व्यवसाय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? तो अभी हमने आपको बताया कि नैनीताल से लेकर के गोरखपुर एवं तराई क्षेत्रों में ये निवास करती है थारू जनजाति। तो उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन धौलाधार श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? तो धौलाधार श्रेणी की जो प्रमुख जनजाति है वह है गद्दी। और धौलाधार जो श्रेणी आता है यह हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत में आता है। पिछले वीडियो में हम जब पर्वत और उनकी श्रेणियों के बारे में बता रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि धौलाधार श्रेणी जो होती है हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गद्दी धौलाधार श्रेणी के क्षेत्र के अंतर्गत आती है गद्दी जनजाति। नेक्स्ट, गद्दी लोग निवास करते हैं, अभी हमने आपको बताया हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं गद्दी लोग। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, संथाल निवास करती है। संथाल जो जाति निवास करती है वह कहाँ करती है? अभी हमने आपको बताया कि संथाल कहाँ निवास करती है। तो संथाल जो है पूर्वी भारत में निवास करती है। पूर्वी भारत में ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति के होते हैं। ये भी हमने आपको बताया जितने भी पूर्वी राज्य के जनजातियां हैं यह प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति की जनजातियां होती हैं। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें आप देखिए भील जो है गुजरात में निवास करते हैं, जौनसारी जो है ये भी उत्तराखंड में निवास करते हैं, लेकिन संथाल जो है आपके झारखंड में निवास करती है। तो यही इस प्रश्न का सही आंसर होगा, संथाल जो है सुमेलित नहीं है। बाकी खासी जो है यह मेघालय की जनजाति है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तो संथालों में जो सब विवाह का सामान्य रूप है वह है बूपला। अब बूपला की बात करें तो इसको बूपला या बापला भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है विवाह। आप सभी को संथाल के बारे में भी हम बता रहे थे। तो संथाल के बारे में एक चीज और बता दें कि ये जो जाति है बंगाल, उड़ीसा व असम में पाई जाती है। संथाल हमने आपको बताया कि प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड और ये द्रविड़ प्रजाति के भी होते हैं। कुछ जो होते हैं द्रविड़ प्रजाति के भी संथाल होते हैं। ये मुंडा भाषा बोलते हैं, वो प्रकृति पूजक होते हैं। ब्राह्मण, सोहरई व सकरात इनके मुख्य पर्व हैं। कौन से पर्व मुख्य हैं? ब्राह्मण, सोहरई व सकरात। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ऋतु प्रवास करते हैं। तो ऋतु प्रवास जो करते हैं वह भूटिया प्रजाति
करती है। भूटिया प्रजाति जो है ऋतु प्रवास करती है। अब भूटिया प्रजाति की बात करें तो भूटिया प्रजाति कहाँ पाई जाती है, तो आप सभी को बता दें कि भूटिया प्रजाति जो पाई जाती है वह पाई जाती है उत्तराखंड में। और भूटिया जो है यह अच्छे व्यापारी भी माने जाते हैं तथा ये जो है चीनी तिब्बती परिवार की भाषा बोलते हैं। उत्तरी क्षेत्र में ये जनजातियां पाई जाती हैं। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भी इनके कुछ कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बोडो निवासी हैं, तो बोडो जो निवासी हैं ये निवासी हैं कहाँ के, तो बोडो जो इनकी बात करें तो ये जो मूल निवासी हैं वह असम के हैं। 2011 जो भारतीय राष्ट्रीय जनगणना हुआ था उसमें लगभग 20 लाख लोगों ने अपने आप को बोडो जनजाति का बताया। तो असम की कुल आबादी जो है उसका 5.5% वहाँ पे बोडो जनजाति है। और जो ये इनका जो अगर निवास की बात करें तो ये गारो पहाड़ी जो है वहाँ पे इनकी निवास है। तो जो मुख्य निवास है इनका ये गारो पहाड़ी के निवासी हैं, जबकि इस समय असम में ये 5.5% पाए जाते हैं। तो गारो पहाड़ी जो है वह मेघालय राज्य में छोटे पहाड़ों की एक श्रृंखला है। तो ये बोडो निवासी हैं जो वो गारो पहाड़ी के निवासी हैं और असम में इनका जो अभी मूल निवास है लगभग 5.5% असम के ये निवासी हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है वह गोंड जनजाति है, जो कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति पाई जाती है। और गोंड जनजाति बता दें तो ये प्राक द्रविड़ प्रजाति है। इनकी अगर त्वचा की बात करें तो त्वचा का रंग काला, बाल काले, होठ जो होते हैं इनके मोटे होते हैं, नाक बड़ी वो फैली होती है। ये मुख्यतः छत्तीसगढ़ के बस्तर, चांदा, दुर्ग जिलों में मिलते हैं। यह जनजाति जो होती है गोंड कुछ आंध्र प्रदेश व उड़ीसा में भी पाई जाती है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है। तो टोडा जो जनजाति है वह नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। अभी पिछले क्वेश्चन में हम आपको सभी को बताएं कि टोडा जो है नीलगिरी पहाड़ी व ऊटक मंडक पहाड़ियों में निवास करते हैं और यह बहुपति विवाह प्रथा इनके यहाँ प्रचलित है। टोडा जनजाति में जो है बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडी और ओपोर-तिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समूह से संबंधित है, तो वह संबंधित है हो जनजाति से। हो जनजाति जो पाई जाती है वह पाई जाती है झारखंड में। हो जनजाति जो पाई जाती है झारखंड के सिंहभूम जिले में ज्यादा पाई जाती है, जबकि कुछ इसके पड़ोसी राज्यों में भी पाए जाते हैं। असम, उड़ीसा, बंगाल में भी कुछ इसकी प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है, तो केरल में पाई जाने वाली जो जनजाति है वह है चेचू। केरल में पाई जाने वाली जनजाति जो है वह है चेचू। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये रहा आज का आखिरी प्रश्न आप सभी के सामने। तो जो केरल की जनजाति है वह चेचू है। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।